अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो हम डिस्कस करेंगे। तकरीबन आज से 2 दिन पहले मैं एक टिकटॉक की रोड पे गया फर्स्ट टाइम, और वहाँ पे एक कॉमसेट यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर आए हुए थे। ठीक है। और वो ये मशवरा ले रहे थे कि मेरी जो सैलरी है वो 1,30,000 रुपये पाकिस्तानी मेरी सैलरी है, और जो मेरी वाइफ है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड है और वो भी कहीं पे जॉब कर रही हैं, और उनकी भी सैलरी तकरीबन 1 लाख के राउंड है। तो उन्होंने ये पूछा जितने भी लड़के थे, क्योंकि वो सारे लड़के जो थे ना वो मोस्टली यूके से बिलोंग करते थे, तो उनसे उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या हमें यूके मूव करना चाहिए, किसी अदर कंट्री में मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो उसमें से एक लड़का था, उसने कहा कि यार देखिए, आप बड़े वेल सेटल्ड है, आपका 1 लाख से ज़्यादा आपकी सैलरी है और आपकी वाइफ भी अच्छा कमा रही है, तो यहाँ पे बड़ी जलालत है, फेल है, बड़ी स्ट्रगल है, तो आप कोशिश करिए आप उधर ही रहे। ठीक है। तो मेरे पास टाइम नहीं था उसका आंसर देने के लिए। ठीक है। लेकिन फिर मैंने उसके बाद एक और वीडियो देखी, उसमें वो आपको बता रहा है कि अगर आपके पास 40-50 लाख रुपये है तो वो आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर ले, यहाँ पे आने का फ़ायदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अच्छा, मुझे समझ ही नहीं आती, मुझे ये बात समझ ही नहीं आती है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज़ है कि यहाँ पे आपका फ्यूचर सेव है। ठीक है। यूरोप में आपका फ्यूचर सेव है और आपकी लाइफ स्टाइल आपका इतना अच्छा है, आपको अपना फ्यूचर इतना ब्राइट नज़र आ रहा होता है कि आपको माइंड की सेटिस्फैक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि आपको टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की। ठीक है। अब मैं पाकिस्तान में हूँ, मैंने 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ रुपया मैंने अपने बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है। और उसका आउटपुट क्या आ रहा है? ठीक है। मेरा ख्याल है कि अगर हम 50-60 लाख कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो मैक्सिमम, मेरा ख्याल है अगर 2 लाख रुपए भी आप कमा रहे हो तो आप ये समझते हो कि यार कि ठीक है, मेरा बिजनेस अच्छा जा रहा है। ठीक है। और अच्छा चले, ये भी मैं मान लेता हूँ कि 2 लाख आप इस टाइम में कमा रहे हो। ठीक है। करंट सिचुएशन में आप 2 लाख आपकी अर्निंग हो नहीं पड़ रहा, लेकिन उसका आपको ये भी नहीं पता कि फ्यूचर में वो इसी तरह से ग्रो करेगा, इसी तरह से वो मेंटेन रहेगा, आप सस्टेन रख सकते हो अपने बिजनेस को कि नहीं रख सकते। क्योंकि पाकिस्तान में जितनी तेज़ी से प्राइसेस अप डाउन होती हैं, ठीक है, जितनी अनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक सिचुएशन जितनी बुरी हो चुकी है पाकिस्तान की, और आइंदा भी आने वाले दिनों में कोई इस तरह के हालात हमें नज़र नहीं आ रहे कि जिसमें हम कह सकें कि यहाँ पे मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है। चाहे वो माइक्रो लेवल पे कोई बिजनेस है, चाहे वो मैक्रो लेवल पे है। तो जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ हैंड्स में रहे। ठीक है। उसकी सिक्योरिटी हो, आपको पता हो कि अगर मैंने ये जो इतनी अमाउंट में इधर लगाऊंगा तो उसका फ्यूचर में भी मुझे बेनिफिट होगा, और करंट सिचुएशन में भी वो बिल्कुल आपको अच्छे पैसे दे। ठीक है। और कम टाइम में आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे। तो मेरा नहीं ख्याल कि बिल्कुल भी ऐसा पाकिस्तान में है कि आपका कोई भी बिजनेस जो है वो इस वक्त मेंटेन हो। ठीक है। मैं तो डेली, क्योंकि मैं अक्सर देखता रहता हूँ न्यूज़ वगैरह, तो मुझे पता चलता रहता है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री में, फ्लावर इंडस्ट्री में ये वाली इंडस्ट्री भी बंद हो गई है, ये वाली इंडस्ट्री भी बंद हो गई है, ये जो है हमारा ये कंपनी पाकिस्तान छोड़ के चली गई है। ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट कोई आ नहीं रही पाकिस्तान। तो उसकी रीज़न ये है क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। और अभी फिर एक IMF का जो भी एक वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से साइन करेंगे, उसमें आप देख लीजिएगा जून जुलाई में जाके दोबारा से प्राइसेस इंक्रीज होंगे, डॉलर फिर अप होगा। और फिर जब अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, या फिर जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि इन्होंने बड़े आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर के रेट को कम करके रखा हुआ है, जब वो छोड़ेंगे एकदम तो वो फिर उसी तरह एकदम बूस्ट करेगा 10%, 20%। तो इतनी बुरी सिचुएशन में तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको पाकिस्तान में जो है 40-50 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो उससे बेहतर ये है कि आप यूरोप के किसी भी कंट्री में आ जाए। ठीक है। किसी भी तरीके से आप यहाँ पे पहुँच जाए। एक आम बंदे की मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक आम सा बंदा जो एक किसी रिटेल पे जॉब करता है, जो किसी सिक्योरिटी पे जॉब करता है, ठीक है, जो किसी रेस्टोरेंट पे जॉब करता है, एक मैं मजदूर की बात कर रहा हूँ, वो इतना अफोर्ड कर सकता है कि जो 50 लाख में पाकिस्तान में आपने इन्वेस्टमेंट करके उससे अर्निंग करनी है ना, उससे वो डबल ट्रिपल यहाँ पे अपना आराम से कमा सकता है वो। ठीक है। और दूसरा, और फिर ये है कि यहाँ पे इतना पोटेंशियल है कि अगर आप लोग यहाँ पे आके मेहनत करते हो, टिका के मेहनत करते हो 3 साल, 4 साल, 5 साल, आप इस काबिल हो जाते हो कि आप अपना बिजनेस यहाँ पे डेवलप कर सको। ठीक है। तो आप बाकी जो चीज़ें हैं, हर एक बात को मैं फुली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बाकी जब आप इधर आते हैं, आपके पेपर वर्क बनता है, आपका सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होता है। तो इंशाल्लाह 5 साल बाद आप इस काबिल हो जाते हो कि आप यहाँ पे आके अपना एक स्टेबल बिजनेस डेवलप कर सको। ठीक है। या फिर आप अगर खुदा ना खास्ता आप बिजनेस करते हो यहाँ पे, और बिजनेस अगर नहीं होता, जिसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहाँ पे बिजनेस आपका कामयाब ना हो, ठीक है, तो फिर भी आपके पास जॉब तो है ना, एटलीस्ट आप जॉब तो कर रहे हो ना। और जॉब करके भी आप अगर 3-4 लाख रुपये आराम से कमा रहे हो, तो वो पाकिस्तानी 40-50 लाख से इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। और ना सिर्फ वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, उसमें यह है कि आपको मेंटली सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। आपकी फैमिली बड़ी अच्छी कंडीशन में आ जाती है, आपके घर वालों को सुकून है, आपको सुकून है। ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ठीक है। लेकिन वो कुछ पॉलिटिक्स में आ जाती हैं तो नहीं कर पाते। ठीक है। हम इस तरह की चीज़ें ना कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो बाकी मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू था जो सिंपली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आप कोशिश करें, जैसे भी आए, स्टूडेंट वीज़े पे आए, वर्क वीज़े पे आए, ठीक है, स्ट्रगल करें। जो IT में, IT वालों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूरोप में। ठीक है। और आसान भी है उनके लिए कि वो यहाँ पे आके अपना जॉब ले सके। ठीक है। शॉर्ट स्किल वीज़े पे आप आ सकते हैं। तो मेरा ये ओपिनियन था, इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना कीजिए, जाके वीडियोस देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।